छू लेने वाली कहानी। मेरी माँ कहती है कि एक बार बेटी ब्याह कर पीहर से विदा हो जाए तो वह पराई हो जाती है, फिर चाहे उसकी ससुराल पड़ोस में हो या कहीं दूर देश में। बेटी हर सूरत में मायके से दूर हो जाती है। पर मेरी सासू माँ का अलग ही फलसफा है। वे भारती दीदी के लिए सिर्फ लोकल में ही रिश्ता तलाश करती रहती। भारती दीदी हम सबकी प्यारी, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि घर के बाकी सदस्य क्या, मैं छाया उनकी भाभी होकर भी उन्हें बहुत प्यार किया करती। उनका सरल सौम्य व्यवहार सबको स्वतः ही आकर्षित करता। पर इन दिनों उनकी शादी को लेकर घर में सभी चिंतित थे और सासू माँ इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थी। भारती दीदी की उम्र काफी हो रही थी। अब उनके ब्याह में और देरी करना ठीक ना था। सब दीदी की कुंडली को दोष देते रहते, पर मुझे मेरी सासू माँ की सोच में दोष नजर आता। वे हमेशा यही कहती रहती, अरे लोकल में ही बिटिया ब्याह जाए तो अच्छा है, बांदा के बांदा लड़का मिल जाए तो तीज त्योहार में बिटिया आती जाती रहे। जैसे हमारी बहू छाया, यही ससुराल यही पीहर, बांदा के बांदा। माना कि माँ जी ननन जी को बहुत प्यार करती थी, मगर सिर्फ लोकल में ब्याहने के चक्कर में बहुत से अन्य रिश्तों को टालते रहना ठीक ना था। मुझे उनकी सोच से कोई परेशानी नहीं थी, पर इस चक्कर में कितने ही दूसरे अच्छे अच्छे रिश्तों से हम हाथ धोते जा रहे थे। मेरे पति राजेश अपनी बहन के लिए रोज रिश्ते तलाशते, पर माँ जी रिश्तों की बात शुरू होने से पहले ही लड़के में 20 खोट निकाल देती। असल में उनके मना करने का कारण उन रिश्तों का दूसरे शहर से संबंधित होना था। वे साफ साफ तो कुछ ना कहती, मगर अब हम सब उनकी मानसिकता से परिचित हो गए थे। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर था। माँ जी को कैसे ना कैसे मुझे इस लोकल में ससुराल वाली मानसिकता से बाहर निकालना ही था। फिर मैंने सोच लिया कि इस बारे में मैं भारती दीदी से ही बात करूंगी। वे सर्दियों के जनवरी माह के दिन थे, जब सब छत पर धूप सेक रहे थे और भारती दीदी नीचे अपने कमरे में अपनी अलमारी के कपड़े व्यवस्थित कर रही थी। हिम्मत करके मैं भारती दीदी के पास गई। दीदी, आपसे एक बात कहूँ? हाँ भाभी, कहिए ना, आपको पूछने की जरूरत कब से पड़ गई? जो भी कहना है बेझिझक होकर कहिए। वे हमेशा की तरह मुस्कुरान भरे अंदाज में बोली, दीदी क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी शादी सिर्फ इसी शहर में हो? हाँ, माँ का मन है तो मैं भी उनके मन के मुताबिक ससुराल चाहती हूँ, और इसमें हर्ज ही क्या है? लोकल में पीहर और ससुराल होने के अपने ही मजे हैं, है ना भाभी? वे कपड़ों को तय करती हुई बोली, दीदी मैं आपकी भाभी से ज़्यादा आपकी सहेली हूँ, आपकी हितैषी हूँ, और एक सहेली होने के नाते आपसे अपने मन की बात कह रही हूँ। भाभी, ऐसी भी क्या बात है जिसके लिए आप इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रही हैं? अरे बेफिक्र होकर कहिए ना भाभी। ये कहते हुए वे फिर मुस्कुराई। दीदी क्या फर्क पड़ता है अगर किसी दूसरे शहर में बेटी की शादी हो जाए तो, बल्कि लोकल में ब्याहने से ज़्यादा बेहतर है दूसरे शहर में ब्याहना। अब मुझे ही देख लो, माना कि हर सावन हर छोटे बड़े त्योहारों पे मैं पीहर जाती हूँ, पर कितने देर को? घंटे, 4 घंटे को बस। कब से मायके में एक रात नहीं रुकी हूँ मैं। जब भी पीहर जाती हूँ किसी न किसी बहाने से यहाँ बुला ही लेते हैं आप सब मुझे। भारती दीदी अब अपना काम रोक कर मेरे पास बैठ गई, और आज मैं भी खुद के मन के सैलाब को रोक ना पाई। मैंने वह सब कह डाला जो कुछ भी मेरे भीतर था। मेरी बहनें जब भी आती हैं 8-10 दिन रुकती हैं जरूर मायके में। मेरी सारी सहेलियां भी मायके में खूब मज़े से आती रहती हैं। माना कि वे साल में एक आध बार ही आती हैं, मगर मायके में कुछ दिनों को रह तो पाती हैं। सच कहूँ तो उन सबको देखकर मुझे भी यही लगता है कि काश मेरी शादी भी किसी दूसरे शहर में हुई होती तो शायद मैं भी कुछ रोज को। ऐसा कहती हुई मैं रुआंदी सी हो गई, और दीदी ने मेरे मन के भाव संभालते हुए मुझे कसकर अपने गले लगा लिया। तभी मैंने अपनी बात को संभाला। दीदी आप गलत ना समझें,
मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो बस माँ जी के इस अजीब सोच को बदलना चाहती हूँ, ताकि आपके लिए अच्छे रिश्तों के और भी विकल्प खुल सकते हैं। दीदी ज्यादा कुछ न बोली और मैं अपनी बात कहकर वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह सासू माँ ने सभी घर वालों के सामने एक घोषणा कर दी। छाया कल हफ्ते भर को अपने मायके जा रही है और अगर उसका मन हो तो वह वहाँ और भी ठहर सकती है। ऐसा तो मेरी शादी के बाद सिर्फ तब हुआ था जब मैं नई नई दुल्हन थी, तभी मैं 10 दिन को मायके गई थी। उसके बाद फिर कभी इतने दिनों को नहीं गई। मैं अचंभित थी। मैं समझ गई कि ये माँ जी नहीं बल्कि उनका गुस्सा बोल रहा है। मुझे आज ये जानकर बहुत बुरा लगा कि भारती दीदी ने मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरे हैं। मैं तो बस अच्छी भाभी होने का फर्ज अदा कर रही थी। मुझे किसी को गुस्सा दिलाने का कोई इरादा न था। मैं बिना कुछ बोले रुआंदी सी होकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सूजी का हलवा बनाने को मैंने कढ़ाई उठाई तो पीछे से सूजी और घी का डिब्बा मेरे सामने माँ जी ने प्लेटफॉर्म पर रख दिया और मेरे दोनों हथेलियों को थामती हुई जो बोली, वह मुझे चीनी से भी ज़्यादा मीठा लगा। बेटा, मैं इस बात को लेकर खुश रहती थी कि तुम्हें रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे 30 त्योहारों पर पीहर जाने को मिल जाता है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वह तुम्हारा पीहर है, ना कि किसी जान परिचित का घर जहाँ घंटे 2 घंटे बिताकर लौट आओ। वहाँ तुम ठहरना चाहती होंगी, उस आंगन में कुछ पल सुकून से बैठना चाहती होंगी। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस दीदी को। उन्होंने मेरी बात सुने बिना ही मुझे बीच में टोक दिया। बेटा, कभी कभी तब तक हम दूसरे की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते जब तक हम खुद उससे नहीं गुजरते। आज तेरी ननद मुझे बड़े बड़े उपदेश दे रही थी। कह रही थी कि भाभी को 2 दिन भी मायके में रहने को नहीं मिलता। ऐसी लोकल की ससुराल का क्या फायदा। सच कहूँ तो आज उसने मेरे बंद दिमाग का ताला खोल दिया। उसने, देख बहू, तू कल के कल मायके जा और कुछ दिनों को अपनी माँ पापा के साथ रहकर आ। माँ जी, पर मौलिक और मायरा का स्कूल, इनका ऑफिस। मैंने अपनी जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट माँ जी को थमा दी। मैं देख लूंगी सब, इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई तेरी सास। और भारती भी तो है। तुझे ज़्यादा फिक्र हो तो बच्चों को साथ ले जाओ, वहीं से स्कूल भेज दिया करो उन्हें। अब लोकल में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा उठाओ छाया। माँ जी इतना कहती हुई सबके साथ लिविंग रूम में बैठकर चाय पीने लगी। तभी किचन के दरवाजे से टिकी भारती दीदी मेरे पास आई और एक सकारात्मक मुस्कुराहट देने लगी। मुझे उनको लेकर अपनी सोच पर पछतावा हुआ। दीदी हलवे को कटोरियों में परोसने लगी और मैं बाहर नाश्ते की टेबल पर होती सबकी बातें सुनने लगी। लोकल वोकल का चक्कर छोड़ो, अब जहाँ अच्छा लड़का दिखे शादी तय कर दो। अरे अब तो लोग दूसरे शहर में क्या, दूसरे राज्यों और विदेशों में भी बेटी को ब्याहने लगे हैं। माँ जी की बातें उनकी बदली हुई मानसिकता को दर्शा रही थी। सच ही तो है, पीहर दूर हो या पास, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ससुराल मेरे ससुराल सी हो। बहू के मन को समझाने लगी। ये सोचती हुई मैं फिर से भारती दीदी के गले लग गई, जो परोसे हुए हलवे को सूखे मेवे से और दिलों को तरल प्यार से सजा रही थी। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।